शिव कथा कहती है। मेरा ओघड़दानी स्वयं आता है, वो किसी गण को नहीं भेजता, मेरा बाबा किसी पार्षद को नहीं भेजता। मेरा बाबा भक्त के कल्याण के लिए स्वयं आता है। और हुआ मां अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए जागरूक हुई। और मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। भरोसा अगर पक्का है, दृढ़ता यदि पक्की है, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा को तुम्हारे सम्मुख में आना ही पड़ता है। अगर विश्वास पक्का है, ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़, खाली नहीं छोड़। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपवास करा, उतने व्रत करे। फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया, मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवादिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों, मेरे बहन, मेरे भाई, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर दो, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को यह करना। तब करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती।
एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना। कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। व्रता ये खाली नहीं जाती। आप आए जरूर हो, ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग बाहर छाता लगा लगा के रोड पर धूप में, क्योंकि सारे पंडाल यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो लोग धूप में रोड पर अपना अपना छाता लगाकर पन्नियाँ बांधकर धूप में बैठे हो। पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियां भर कर जरूर भेजोगे, निश्चित। खाली नहीं भेज सकता, उसका भरोसा। मां अंजना ने बस नियम बनाया, देवाधिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता, मैं नियम बनाती हूं। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में एक चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर, बाबा के मंदिर की सफाई कर कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार करती, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज़्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी,
भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर है। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज। शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे। हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते। ये हमारा तत्व कहता है, ये हमारा सुख कहता है। देखिए, मां अंजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया। कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे तप साधना करते हुए, ऐसे भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवाधिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही। मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे दयालु शंकर। अब बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को आप बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चली। आप उपहार दें ना दें, उपहार दोगे
बच्चों को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को उपहार नहीं दिया तो बच्चे क्रोध करेंगे, रोएंगे, चलेगा। उपहार नहीं दोगे, बच्चे रोएंगे, चल जाएगा। पर यदि संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो बच्चों को भी रोना पड़ता है और माता पिता को भी रोना पड़ता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने अपने ये बच्चों को, आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिससे यीशु महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने को मिल रही। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों को। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, ये संस्कार होना चाहिए। आप उपहार दें ना दें, उपहार नहीं दोगे बच्चा बचपन में रोएगा, चलेगा। पर यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चा बड़ा होकर रोएगा और साथ में माता पिता को भी रोना पड़ेगा। बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक बन सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। कितना कितना विचित्र काम है। जरा देखिए, पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था महाराज, बहुत अंतर, बहुत अंतर। श्रेष्ठ संस्कार हमारे यहाँ। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने ही वाली थी कि सामने देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुंच जाऊं। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम उसको छोड़कर तीर्थ गए हो, तुम उसको छोड़कर मंदिर गए हो, तुम उसको छोड़कर कथा में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो या शंकर के मंदिर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है। क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी सेवा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरी सास 100 के पार, शंभो शरणे बड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन शंभो शरण बड़ी मागो दुख काटो दया करीन दर्शन शंभो शरण पड़े मानो घड़ी रे घड़ी
काटो, दया करे दर्शन। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा। गुरुजी कहीं बैठी हैं, उनके साथ तो माता जी आई हैं। पहले तो ताली बजाकर उनका सम्मान करो। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र की हैं। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र, और पलंग पर रहती थी। लीवर डैमेज पेशेंट हैं। 15 वर्ष से उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जिस दिन शिव पुराण की कथा सुनूंगी ना, बस भगवान से प्रार्थना करती हूं कि पंडाल में पहुंच जाऊं। 100 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं। और कल उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शंकर की कथा सुनना है। लीवर डैमेज है, पेशेंट हैं, 15 वर्ष से इलाज चल रहा है। और कल बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीकर ऐसी हो गई कि आज 100 साल से ऊपर की होने के बाद, बीमार होने के बाद भी कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई। मां प्रणाम आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसको कहते हैं साधुवाद का। बैठिए मां, प्रणाम। इसको साधुवाद का कहते हैं। राजगढ़ के कई लोग ऐसे होंगे जो बहुएं, घर के पुरुष, घर की पत्नियों को कह रहे होंगे इतनी भीड़ है, दूर पार्किंग होगी, पैदल चलना होगा। अरे एक एक बच्चे को राजगढ़ के सीख लेना चाहिए कि 100 साल से ऊपर लीवर और किडनी डैमेज, उसके बाद भी शिव की शरणागति में पहुंचे। और यहां 3 बार चर रहे, 5 बार फैशन कर रहे, उसके बाद भी 5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बहुत दूर छूट जाती है। हमसे तो नहीं बने, हमसे तो। और फिर इतने में किसी ने यही 6 किलोमीटर दूर शादी की पत्रिका दे दी और कोई गार्डन में भोजन, तो 2 घंटे से पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के जूड़ा मूड़ा बांध के तो फिर गई। फिर तो किसी को भी नहीं देखे, दूर भी नहीं, फिर तो निपटा है। पानी पतासे वाले के पास पहुंच गई, गिने खाओ। बोल रही मैंने तो 3 ही खाई। पति भी बोल रहा नागिन नागिन नागिन, तू तो खाए जा ना। आखिरी में शादी में पानी पतासे वाले ने भी 3 बार बाल को खुजाया, तब इसका ध्यान गया, हाथ बेकार हो गए, अब नहीं खाऊंगी, तब दिखाओ उसको तो छोड़ा। सीखो। 100 साल से ऊपर की उम्र, 15 साल से लीवर डैमेज पेशेंट, चल फिर नहीं सकती थी। बहू से कहा मुझे शिव जी का जल ला दे, राजगढ़ में कथा हो रही है, छिपा है, ये छापी हेड़ा से पास में ही हूँ, एक बार मन है बाबा की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूँ। उसमें लिखा, कल मेरी सास ने जल पीने के बाद टीवी के सामने कथा सुनी तो वहीं खड़ी होकर पहली बार खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ करा। तब हमारा विश्वास जागा कि शिव शिव होता।
तब विश्वास जागा कि शंकर शंकर है जो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास जागृत होना चाहिए, हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक भरोसा जागृत हो। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सोने की रकम पहन कर आओगे तो तुम पर चोर की नजर होगी, तुम्हारी सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो महादेव की नजर होगी, महादेव की नजर। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने वालों से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से प्रार्थना करते हैं, महाकाल के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, काशी में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, शंकर के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, और शिव महापुराण में आने वालों से प्रार्थना करते हैं, अपने गले में, अपने तन पर सोने की माला पहनकर मत आओ, कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे महादेव के लिए तो आप ही कीमत वाले हो, सोने की रकम कीमत वाली है। मेरे महादेव के लिए आप कीमती हो, आप कीमत वाले हो। मत पहनो, क्यों पहन के आना? ढेर सारा सामान। और देखो, आप तो मालवा के रहने वाले हो, और इस पवित्र राजगढ़ की भूमि के नज़दीक में सेमली धाम है, जहाँ के परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर हैं, जिन्होंने पूरे मालवा का एक इतिहास रचा है। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर जी जो पूरे मालवा का एक इतिहास रचे हैं, गौ माता की सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, साधक सेवा और जीव की सेवा, ये उन्होंने सिखाया। उन्होंने सिखाया कि ये आडंबर की जरूरत नहीं, ये दिखावे की जरूरत नहीं। तो वो शिव के भक्त हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं कि आडंबर मेरे शंकर को प्रिय नहीं है, आडंबर की प्रियता मेरे भोलेनाथ को नहीं। ये जितना देखिए, कितने भी सुंदर बन जाओ ना, एक दिन ऐसा आता है कि काया धीरे धीरे ढलती चली जाती है, शरीर बूढ़ा होता है, व्यक्ति की ताकत बूढ़ी होती है, राज सत्ता भी बूढ़ी होती है, वैभव भी बूढ़ा होता है, शरीर भी बूढ़ा होता है, शरीर की सुंदरता भी बूढ़ी होती है। पर शिव महापुराण कहती है, भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन कभी बूढ़ा नहीं होता, साधना कभी बूढ़ी नहीं होती, शंकर का गुणगान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमें सीख मिली। कहेंगे लोग बहुत भीड़ हो रही है, बहुत दूर है। घर की माताओं को अपने अपने पतियों से कहना है और पतियों को पत्नियों से कहना है। 5 दिन की कथा राजगढ़ में हो रही है। हमने पहले भी कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनता है, जिसमें चूने से एच लिख देते हैं तो हेलीकॉप्टर वहां उतर जाता है। 5 दिन के लिए वो कैलाशपति महादेव को उतारने के लिए ये शिव पुराण का हेलीपैड बना है, जिस पर शिव उतरता है। नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरा महादेव प्रतिदिन निकलते। ये हेलीपैड है जिस पर मेरा महादेव
लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर जी सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहां भगवान आते हैं और भंडार भर के 3 महीने में मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लोगों की गोदी भर देते हैं, झोली भर देते हैं, ऐसा क्या है? तो उसका कारण केवल इतना सा है, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है और शिव महापुराण के पंडाल देखकर मेरा महादेव उतरता है और कृपा कर चले जाता है। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता। तो राजगढ़ वालों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे, जो यीशु महापुराण की कथा आशीष तिवारी जी लेकर मां जालपा की इस पुण्यमय धरी पर आकर यह उसकी कृपा से प्राप्त हो गया। ये तो जीवन की एक सिद्धता है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति को कम नहीं होने देना, विश्वास को कम मत होने देना, तुम्हारे भरोसे को टूटने मत देना। कोई कितना ही कहे नहीं साहब 5 दिन की कथा है, मेरा शिव महापुराण छूटना ना चाहिए, मैं जाऊंगी शिव कथा सुन। लोग कहेंगे टीवी पर तो आ रही है, नहीं साहब टीवी पर तो मैं रोज सुनती हूँ, पर आज अपने नगर में हो रही है, अपने क्षेत्र में हो रही है, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी। धन्यवाद दूंगा मैं इस क्षेत्र के। मैंने देखा फूलमाली समाज, यहाँ रास्ते में फूलमाली समाज भंडारा चला रही है। हमने रास्ते में देखा कई परिवार, कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। साधु कोई ने अपने ट्रैक्टर अपने अपने गांव में लगा दिए, चलो शिव कथा सुनने के लिए। कोई ने अपनी अपनी गाड़ियां डीजल डलवा कर लगा दी, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। साधु साधु। वास्तव में राजगढ़ राजगढ़ है और गढ़ है मां जालपा मैया का, इसलिए ये राजगढ़ सहज सरल और आनंदित। ये शिव तत्व है, इसमें शिव भक्ति है इसमें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। मां अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर मां अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया है। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, माँ जो तू बना रही है मुझे वही चाहिए, जो तूने खीर बनाई वही चाहिए। माँ कह रही बेटा भाई पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, माँ मुझे गुजिया दे। माँ कहती है बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। मां मना करती है, नहीं 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 दे सकती क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं दे। ना मां मुझे तो दे। तब मां उलझन में फंस जाती है। तब मां एक काम करती है कि अब बच्चा जिद कर रहा है तो मां उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए अलग रख देती है और उसमें से थोड़ा सा गुजिया निकाल कर बच्चे को दे देती है। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है
अंजना माता वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा मां को आया, और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा, बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकता, मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवाधिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गए। रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने, और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया, पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। यह अंजना माता का, आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पाओ, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा कालाधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने आ गया। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है, मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा, मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है, और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, आप दोगे। शिव महापुराण की कथा, और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर